नमस्कार। इस चैनल के द्वारा ज्योग्राफी सेक्शन में वर्ल्ड मैप को कंप्लीट कराया जा रहा है। हमने यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप का अध्ययन किया है। हमने एशिया महाद्वीप का भी अध्ययन किया है। अपना प्यारा भारत दक्षिण एशिया में स्थित एक प्रमुख देश है। आइए इस वीडियो में हम अपने प्यारे भारत के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। हम वर्ल्ड मैप के साथ साथ इंडिया के मैप को भी कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। अगर आप स्टेट पीसीएस या ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं जहां पर ज्योग्राफी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं तो आप इन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली हैं। ये एक सामान्य परिचय है। हो सकता है आपको आज की वीडियो आसान लगे, लेकिन आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। और आइए हम शुरुआत करते हैं अपने प्यारे भारत की। तो ये जो आपको पूरा का पूरा क्षेत्र दिखाई जो रहा है, जो कि काले कलर में यहाँ पर मोटे अक्षरों में मोटे लाइंस में आपको दिखाई दे रहा है, ये भारत है। और जो डॉटेड लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं ये भारत के पड़ोसियों की स्थिति है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि भारत का पूरा जो एरिया है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का है, जो कि विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां सबसे बड़ा देश है। और अगर भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को आप देखें तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को समझने से पहले आप यह समझ लें कि पूरी पृथ्वी जो है 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा है वह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत उत्तरी स्थिति में, यानी अगर आप पृथ्वी को गोल मानकर बीचों बीच एक रेखा ड्रॉ करते हैं भूमध्य रेखा, तो उसके ऊपर है भारत। इसलिए भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। और देशांतरी विस्तार अगर देखा जाए तो पूर्वी देशांतर में भारत का विस्तार है। और भारत को कहा जाता है कि भारत उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित एक देश है। अगर आपको बताया जाए तो भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है तमिलनाडु में 8 अंश के आसपास से शुरू होता है और सबसे उत्तरी बिंदु आपको जो है 37 अंश तक जाता है। और अगर आप देशांतरी विस्तार की बात करें, ये जो आपको लाइंस इस तरह दिखाई देंगी ये देशांतरी है, मानक समय रेखा है, ये देशांतरी है विस्तार है। और ये वाली जो रेखा दिखाई दे रही है ये अक्षांशीय विस्तार है। तो अगर यहाँ 8 अंश है, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इस तरह करके 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो इसका जवाब होगा 8 राज्यों से। कौन से वे 8 राज्य हैं तो आप देखें, गुजरात देखें, राजस्थान देखें, मध्य प्रदेश देखें, यहाँ पर छत्तीसगढ़ को देखें, झारखंड देखें, पश्चिम बंगाल देखें, त्रिपुरा और मिजोरम को देख लें। तो अगर आपसे यह प्रश्न पूछ ही दिया एग्जामिनर ने कि बताओ 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो फिर आपको ये 8 राज्यों का नाम याद रखना पड़ेगा। और अगर देशांतरी की बात की जाए तो यहाँ 68 अंश, यानी कि लंदन के ग्रीनविच समय जो है मानक समय रेखा जहाँ से मानी गई 0 डिग्री, वहाँ से आप 1 डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ 68 डिग्री आएगा। और यहाँ पर आएगा 97 डिग्री 25 मिनट। और इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो 82.5 आ जाएगा, जो कि 82.5 इस तरह से जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और फिर यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश है। तो इन राज्यों से, लगभग 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा 82.5 अंश, जो कि मिर्ज़ापुर से जाती है, मुख्य अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, वह गुजरती है 5 राज्यों से। तो ये आपको याद रखने वाली बात है। कर्क रेखा और मानक समय रेखा हमने आपको बता दिया। अगर आप देखें तो सबसे पूर्वी बिंदु आपसे वालांगू है अरुणाचल प्रदेश में। अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कौन सा, उत्तरी बिंदु कौन सा या दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये भी आपको याद रखना होगा। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है वालांगू, और पश्चिमी बिंदु गुहारमोती है, सरक्रीक है गुजरात में। उत्तरी बिंदु इंदिरा काल है, याद रखिएगा। और दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो मेनलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको, अगर आपको भारत के पड़ोसियों को देखना है तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान है, ये आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर आपको इधर आपको जो देश दिखाई देगा वह अफ़गानिस्तान होगा। यहाँ आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये नेपाल है। यहाँ आपको भूटान दिखाई दे रहा है, ये आपको चाइना दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत है, चाइना ने तिब्बत पर ज़बरदस्ती अधिकार कर लिया है, वो ये है। यहाँ पर आपको म्यांमार दिखाई देगा, यहाँ पर आपका बांग्लादेश है। तो आप भारत के पड़ोसियों को देखें, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और यहाँ पर बांग्लादेश। यहाँ पर नीचे समुद्री सीमा को अगर देखा जाए तो श्रीलंका को भी भारत का पड़ोसी माना जा सकता है।
भारत के राज्यों को आप इस वीडियो में एक बार देख लें। आगे हम धीरे धीरे, और जैसे मैंने कहा कि ये सामान्य परिचय मैं सिर्फ दे रहा हूँ, इसमें और सेकेंड थर्ड अलग अलग पार्ट में हम बहुत सी चीज़ों को जानेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये लद्दाख है, सबसे उत्तरी बिंदु है, राज्य है। और अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर है, राज्य नहीं माफ करिएगा, केंद्र शासित प्रदेश है, ये दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको पंजाब दिखाई दे रहा है, ये हरियाणा दिखाई दे रहा है, ये आपको राजस्थान दिखाई दे रहा है, ये गुजरात है। अगर आप इसे देख पा रहे हैं तो ये महाराष्ट्र है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य भारत का ये आपको दिखाई दे रहा है राजस्थान है। इसके अलावा ये आप देख पा रहे हो महाराष्ट्र है, नीचे आपका यहाँ पर देखिए गोवा है, ये आपका कर्नाटका है, इधर आपका केरला है, ये आपका तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश आप देख पा रहे हो। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2014 में तेलंगाना है, ये आपको छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है, ये आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, और ये आपको उड़ीसा दिखाई दे रहा है, ये पश्चिम बंगाल दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें तो पश्चिम बंगाल है। इधर आपको झारखंड दिखाई दे रहा है जो कि बिहार से अलग हुआ, ये बिहार है, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, ये आपको अपना सिक्किम दिखाई दे रहा है। इधर आप अगर देख पा रहे हो तो अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है, ये 7 सिस्टर है, अरुणाचल प्रदेश है। ये आपको यहाँ पर ये जो ये राज्य दिखाई दे रहा है ये आपका असम है, ये आपको मेघालय दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखें मेघालय, ये त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, ये मणिपुर है, और ये नागालैंड है। तो ये भारत के ये सभी राज्य हैं जो कि आपको जानने चाहिए। अगर आप केंद्र शासित क्षेत्र की बात करेंगे तो हम एक बार फिर से केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। ये आपको जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, ये लद्दाख दिखाई दे रहा है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ इन दोनों के बॉर्डर पर आपको दिखाई दे रहा है चंडीगढ़, पंजाब है, और ये हरियाणा है। यहाँ पर आपको दिल्ली दिखाई दे रही है, नई दिल्ली, यहाँ पर ये दमन और दीव है, और ये दादर नागर हवेली है। इनको मिलाकर एक यूटी बना दिया गया है। इसके अलावा ये पुदुचेरी है, माहे है, कराईकल है, यनम है। ये 4 राज्य जो कि 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अलग अलग राज्यों में फैले हैं, पुदुचेरी, माहे, कराईकल और यनम, ठीक है। इसको हम ओवरऑल पुदुचेरी कहेंगे। इसके अलावा ये अंडमान निकोबार इधर है, और इधर आपका लक्षद्वीप है। तो ये आपके जो है सामान्य आपने भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को देख लिया है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, सेकेंड पार्ट में और चीज़ों को हम समझा देंगे, ठीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप वर्ल्ड मैप के साथ साथ इंडिया की मैप को भी थोड़ा समझें, और फ्रेंड सर्किल में वीडियो को शेयर किया करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।